हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज का जो वीडियो है बेटा वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। पिछली क्लास में हमने जितनी भी रिएक्शंस थी आपकी मेटल्स की, आपकी एयर के साथ, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, वो सारी रिएक्शन हमने बात कर ली थी मेटल्स की। बेसिकली इस चैप्टर में जो रिएक्शंस है वो मेटल की ही इम्पोर्टेंट है, पर इस चैप्टर में हम नॉन मेटल की भी रिएक्शन देख लेते हैं जो कि आपकी बहुत कम है। ठीक है बेटा, चलिए बिल्कुल हम वहीं से सीक्वेंस वाइज चलते हैं। मेटल में हमने जो रिएक्शन देखी थी वो कौन सी देखी थी? रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एयर के साथ देखी थी। तो पहली जो रिएक्शन है वो आपकी कौन सी है? विद एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे इनका ताकि आपको साथ साथ याद भी हो जाए। देखिए हमने मेटल में क्या पढ़ा था कि मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। बिल्कुल, मेटल ऑक्साइड आपका बनाता है। और ये मेटल ऑक्साइड जो था वो जनरली आपका कैसा था? बेसिक नेचर का था। बिल्कुल, जनरली आपका कैसा है? बेसिक नेचर का है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ एग्जांपल की, सपोज कीजिए सोडियम की रिएक्शन अपन कराते हैं, तो सोडियम की अगर रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? आपका सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर आपको बैलेंस करना तो बैलेंस कर दो, यहाँ पे बैलेंस हो गया आपका। इसी तरह से पोटेशियम भी हो जाएगा, मैग्नीशियम भी हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे सपोज कीजिए पोटेशियम की रिएक्शन कराते हैं तो सेम रिएक्शन करेगा आपका, यस या नो? मैग्नीशियम की भी रिएक्शन होगी आपकी, मैग्नीशियम प्लस में O2 और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, मतलब मेटल्स में हमने ये देखा कि जब मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो वे जो मेटल ऑक्साइड थे वो कैसे थे? बेसिक नेचर के थे। और ये आपके सारे मेटल ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक नेचर के। यहाँ पे अगर बात करें अपन किसमें? नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल में हम ये देखते हैं कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब वो आपका क्या करता है? यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है आपके, ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपके बेसिक हो सकते हैं या फिर आपके न्यूट्रल हो सकते हैं। जनरली बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, जनरली आपकी है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने मेटल ऑक्साइड जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें एक्सेप्शन भी आपके थे, आपके याद कीजिए। एक तो आपका था यहाँ पे, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था और एक जिंक ऑक्साइड था। ये आपके दोनों के दोनों जो ऑक्साइड थे वो कैसे थे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड थे, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड थे। क्या होते हैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड? जो कि आपका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। दोज मेटल ऑक्साइड विच कैन शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना? तो यहाँ पे किस तरह से आपका बेसिक होंगे, कौन कौन से आपके बेसिक होंगे, कौन से न्यूट्रल होंगे, इनके बारे में अपन बात करेंगे। एक बार फटाफट इसको राइट डाउन कर लो जल्दी। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे। सपोज कीजिए कार्बन, आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाता है? CO2 बनाता है। कार्बन जो वो आपका क्या बेटा? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन आपका एयर यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि आपका कैसा है? एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, ये जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है वो हमें कैसे पता चला? कि CO2 को जब हमने वाटर के साथ अंदर इसमें डिज़ोल्व किया, जब CO2 गैस को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो आपका कार्बोनिक एसिड बनाता है। आपने देखा भी होगा, आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो या आप ड्यू पीते हो या थम्स अप पीते हो तो आपको एक खट्टी डकार आती है। वो खट्टी डकार इसी की होती है। CO2 आपकी डिज़ोल्व होती है उसमें H2O के अंदर। हाई प्रेशर से क्या किया जाता है? CO2 को इंसर्ट किया जाता है बोतल के अंदर। जब पैकिंग होती है तो यहाँ पे आपका क्या बनता है? H2CO3।
ये होता है आपका कार्बोनिक एसिड। जो आपको खट्टी डकार आती है ना, वो इस एसिड के कारण आती है। कार्बोनिक एसिड जो आपको लगता है खट्टी खट्टी है, वो कार्बोनिक एसिड के कारण होता है। तो अब कार्बोनिक एसिड का हम क्या करेंगे, लिटमस टेस्ट कर लेंगे। कौन सा टेस्ट होगा आपका यहाँ पे कि हम इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो आपका रेड हो जाएगा, और यहाँ पे रेड होती है हमें पता चल जाएगा CO2 जो वो आपका कैसा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है बेटा। इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूँ, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र ने हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और यहाँ पे आपका क्या बना बेटा, यहाँ पे आपका SO2 बना। SO2 भी आपका कैसा है, एसिडिक नेचर का है। कैसा है, एसिडिक नेचर आपका। अब यहाँ पे हम इस SO2 की रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा। यस या नो। ये आपकी एक्टिविटी भी थी, याद कीजिए आप। कौन सी एक्टिविटी थी, यहाँ पे एक्टिविटी ये आपकी 3.9 एक्टिविटी है। आपको ये बताना है कि ये जो एसिड बना है इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है। सल्फ्यूरस एसिड की pH कितनी है आपको ये बताना है। मैंने आपको ये एक्टिविटी में बता रखा है सल्फ्यूरिक एसिड की जो pH है वो कितनी है। उसी एक्टिविटी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बना था, याद कीजिए, उसकी जो pH है वो आपकी 10.2 होती है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि सल्फ्यूरस एसिड की pH कितनी होती है, आपको कमेंट करना है। यहाँ पे अब जो आपका सल्फ्यूरस एसिड है उसको भी क्या करेंगे, pH टेस्ट कर लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर डिप कर देंगे, वो आपका रेड चेंज हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि ये जो है आपके नॉन मेटल जो हैं वो एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एसिडिक आपके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल न्यूट्रल के भी देखते हैं। पहले एक बार ये फटाफट राइट डाउन करो बेटा। चलिए कुछ एग्जांपल हम बात करते हैं न्यूट्रल के। अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 बना रहा है। और CO2 हमने देखा अभी क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। ये ऑक्सीजन जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में होती है, ये ऑक्सीजन आपको जब सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है तब आपका CO2 बनता है। सफिशिएंट अमाउंट मतलब उसको खूब ऑक्सीजन दे रखी है आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड ऑक्सीजन आपके पास। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आपने क्या कर दी, इनसफिशिएंट कर दी। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में कार्बन जो हुआ आपका क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि आपका न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल नेचर का है। न्यूट्रल नेचर मीन्स यहाँ पे ये आपका एसिडिक और बेसिक कोई सा भी टेस्ट आपका पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, दोनों के दोनों कैसा दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा। जैसे हम इसके रेड लिटमस पेपर डाल देंगे वो भी नेगेटिव होगा, ब्लू लिटमस पेपर जैसे डिप कर देंगे वो भी आपका नेगेटिव शो करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बेटा, न्यूट्रल नेचर का है। इसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ या ना, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन भी आपका क्या नॉन मेटल है। हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने की किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ कर दी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ की तो आपका क्या बना, यहाँ पे H2O बना, यहाँ पे H2O बना, हाँ या ना। हाइड्रोजन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है। और यहाँ पे हम जैसे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आपका वाटर का हो गया। तो वाटर जो हो हमें पता है न्यूट्रल नेचर का होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व करके देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो आपका बेसिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो आपका क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, फटाफट इसको राइट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन में हमने मेटल में क्या पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ। अब यहाँ पे हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे। दूसरी रिएक्शन आपकी क्या है, रिएक्शन विद वाटर। किसके साथ देखेंगे, वाटर के साथ देखेंगे।
पहले उसका देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, फिर इसके साथ करेंगे क्या कंपैरिजन होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो मेटल जो है वो आपका वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका यहाँ पे क्या बना रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा था। यस या नो। प्लस में आपको क्या निकल रहा था, H2 गैस निकल रही थी। H2 गैस आपको रिलीज़ हो रही थी यहाँ पे वाटर के केस में। एग्जाम्पल जैसे हम लें, सोडियम प्लस में H2O है, यहाँ पे आपका क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे H2 गैस आपकी रिलीज़ होगी। यस या नो। तो यहाँ पे आपके पास 2 सोडियम और यहाँ पे बैलेंस करिए इसको। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 हैं बेटा, यहाँ पे सोडियम 2 हैं। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 2 हैं। इस साइड आपके ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हैं, इस साइड 2 ये हाइड्रोजन हो गए और 2 ये हो गए, बैलेंस हो गया आपकी। इसी तरह से आपका मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम प्लस में H2O, यहाँ पे आपका क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस आपकी क्या हुई, रिलीज़ हुई। किसी बच्चों को अगर यहाँ पे ये अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर ये कैसे फार्मूला बना, कैसे आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 है जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH आपके 2 लगे हैं, ऐसा क्यों लगा है। तो पीछे जो हमने जो वीडियो पढ़ी थी, हाउ वी फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी बेटा। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये आपका 2 क्यों जुड़ा और यहाँ पे 1 क्यों जुड़ा, ये उसमें आपको सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है ना बेटा। कोई नए व्यूअर जुड़े हों तो उसके लिए है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा कि बस बैलेंस हो गया आपकी, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो यहाँ पे आपके क्या होता है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड आपके कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ होती है। क्यों रिलीज़ होती है, क्योंकि जब यहाँ पे वाटर आपका टूटता है, होता क्या है कि जब आपका सोडियम है, कोई भी मेटल है, जब यहाँ पे ये आपका वाटर है, तब यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे इस दौरान क्या होता है, ये मेटल जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और यहाँ पे क्या बना देता है, M+ बना देता है। M+ आयन है आपका, मेटल आयन जिसको बोल सकते हो आप। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव, ये आपका क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाँ है ना, ये मेटल हाइड्रोक्साइड आपका बन गया, जो भी आपके नंबर होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन का है वो क्या करेगा, इस मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उसको क्या कर लेगा बेटा, गेन कर लेगा। यहाँ पे गेन करके वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। जबकि इन केस ऑफ नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, ये ऐसी टेंडेंसी शो नहीं करते। इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस। ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। जैसे हम 5th चैप्टर में जाएंगे तो उसमें इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक करैक्टर। कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकता है तो उसको बोलते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर दे तो उसी को बोलते हैं मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर उसी एलिमेंट का ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। तो नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ये अगर मेटल आयन ही नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं, तो आपका जो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस आपकी रिलीज़ होगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि नॉन मेटल आपके जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो नो रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है, जबकि नॉन मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पे H2 गैस आपको नहीं ऑब्टेन होती। ऐसा क्यों? पहले एक बार इसको राइट डाउन करो, इसी बारे में आप एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। ये वाली चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे, फटाफट करो। देखिए बेटा, दोबारा देखिए एक बार आप। मैंने आपको कहा कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये आपका वाटर हो गया, ठीक है, ये रिएक्शन करी इसने, तब आपको क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये M आपके कुछ भी नंबर हो सकते हैं और OH भी आपके कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। और H2 गैस आपकी रिलीज़ हुई।
ये आपका एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसी का ही बताता हूँ कि जैसे मैंने मेटल ले लिया सोडियम और यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा दी किसी के साथ, जैसे सपोज कीजिए मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कराई मैंने, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, मैग्नीशियम कितना 1 है और यहाँ पे OH कितने मिले हैं अपने को, 2 मिले हैं, तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो गई। ये आपने देखा था अभी, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है ये आपका मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब होता क्या है, ये गैस रिलीज क्यों होती है? देखिए ये आपका मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन किया इसने, जब भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस। हाँ है ना, बोलते रहना मेरे साथ। तो मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे आपकी मेटल में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी डक्टाइल, कि मेटल जो है अगर वायर में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी ही है। जब मेटल को हम इट कैन चेंज इनटू अ शीट, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, मेलेबिलिटी बोलते थे। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी होती मेटल की, इसी को बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, इसी को प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। आपको अभी ये ध्यान में नहीं रखना ये क्या चीज़ है, बस आपको ये देखना है कि इस रिएक्शन के दौरान मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या होता है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये आपका कब है, ये आपका जनरल कंडीशन में है। ठीक है, किसी के माइंड में चल रहा हो हाइड्रोनियम आपका आयन है उसमें लोन पेयर है, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा बेटा। मैं सिंपल आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे अगर नॉर्मल बात करूँ कि कोई भी स्पीसीज़ के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, कितना भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज का मीन्स यहाँ पे ये होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं, और यहाँ पे इसने अगर नेगेटिव चार्ज है कितना भी, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये आपका स्टैंडर्ड बात है आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री में। एक्सेप्शन भी बहुत बड़े हुए हैं ऐसे, पर सिंपल सी बातें अगर यहाँ पे अपने को यही देखनी है, जब ये लॉस करेगा तो M+ आ गया, इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोल दिया, कैटायन, आपका मेटल आयन जिसको बोलते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनी इसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और ये एनाइन इसको बोलते हैं एनाइन। अब यहाँ पे जो M+ है, यहाँ पे क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे इसके पास नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये आपका पार्शियल आता है, तो डेल्टा अलग गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉन्ड का फ्यूजन होता है आपका। ये होता क्या है कि ये इसको तोड़ के चला गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिजिक्स भी ये कहती है कि अगर अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर और लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अब ये पॉजिटिव H+ और M+ एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, और यहाँ पे OH- जो है आपका और M+ ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ के क्या बना देंगे, ये आपका हाइड्रोक्साइड बना देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है M+ ने, ये इलेक्ट्रॉन आपका कौन लेगा, ये H+ जो गया है, ये इसको लेके आपका हाइड्रोजन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन अभी रेडिकल है। अब ये H रेडिकल और दूसरा H रेडिकल आएगा, एक ये रिएक्शन चल रही है आपकी सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे आपका क्या बना रहे हैं, H2 गैस बना रहे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे हमने सिंपल सी बात क्या बताई है कि जब आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको सिंपल बात यही लिखनी है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मेटल कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच हाइड्रोजन गेट रिड्यूस। हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, एंड ड्यू टू विच हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज।
इतनी बात एक बार लिखो। ये रिड्यूस कैसे हुआ वो भी बताता हूँ आपको, फटाफट करो। देखिए बेटा, मेटल आपका क्या कर रहा है यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ये M मेटल हाइड्रोक्साइड दे रहा है और H2 गैस आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, देखिए H2O से अपने को क्या मिल रहा है, H2 गैस मिल रही है। अब मैं कहूँ यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, और मेटेलिक यहाँ पे H2 जो हुआ एलिमेंट फॉर्म है, और एलिमेंट फॉर्म की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। बिल्कुल, तो 0, तो +2 से यहाँ पे क्या गया है, 0 में गया है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, कम हुई है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हुई है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेटल जो है वो क्या करता है, वाटर को रिड्यूस कर देता है, वाटर को रिड्यूस कर देता है, और हाइड्रोजन गैस हमें क्या मिलती है, ऑब्टेन्ड होती है। यहाँ पे H2 जो +2 से यहाँ पे किस में गया है, 0 में। +2 से मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। गेन कैसे किए हैं, ये मेटल आयन में बदला, और यहाँ पे मेटल आयन बदला तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए। यहाँ पे H+ जो आया था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और यहाँ पे H आपका इलेक्ट्रॉन लिया। इसको बोलते हैं बेटा रेडिकल। आप हायर क्लास में बात करोगे, जब भी कोई स्पीसीज़ अनपेड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ को एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं रेडिकल। यहाँ पे इसी तरह की एक और स्पीसीज़ आई और उसने दोनों ने मिलके क्या बना ली, H2 गैस बना लिया। क्या बना लिया बेटा, H2 गैस बना लिया, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही, रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पे इस बात को राइट डाउन करो, आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा वो बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वाई वी कैन नॉट ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करता है तब आपको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन नहीं मिलती। तो इसमें आंसर क्या लिख दोगे, इसमें लिख देना बेटा, इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल कॉमा मेटल reduce water, metal reduce water into hydrogen gas, reduce hydrogen gas, while in case of non-metal, while in case of non-metal comma non-metal having, non-metal having electron accepting tendency, non-metal having electron accepting tendency, due to which we cannot reduce water, we cannot reduce water into hydrogen gas, so we cannot obtain hydrogen gas when नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। बिल्कुल ये बात लिख दोगे, ठीक है बेटा, बात आ गई समझो आपको। अब यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर, थर्ड रिएक्शन आपकी कौन सी थी, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ थी। डाइल्यूट एसिड में बिल्कुल सेम फंडा रहेगा। थर्ड रिएक्शन कौन सी थी आपकी, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। मेटल जब आपका यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, क्या बना रहा था, सोल्ट बना रहा था, मेटल सोल्ट बना रहा था, प्लस में आपको H2 गैस आपको मिल रही थी। जैसे एग्जांपल ले लेते सोडियम, और यहाँ पे रिएक्शन करा दी डाइल्यूट HCl के साथ अपने रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस आपको मिली है। यही तो हुआ। अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा दो, और यहाँ पे 2 लगा दो, और यहाँ पे 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। नॉर्मली वही हाइड्रोजन गैस मिल रही है आपको, बिल्कुल सेम रीज़न यहाँ पे भी होगा कि एसिड जो है वो आपका जो सोडियम है वो क्या करेगा, एसिड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे भी HCl जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 गैस मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। बिल्कुल सेम रीज़न आपका
एसिड के केस में भी हो जाएगा कि यहाँ पे जो मेटल है वो एसिड को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है हाइड्रोजन गैस में। आपको हाइड्रोजन गैस आपका क्या मिल रहा है, ऑब्टेंड हो रहा है। जबकि नॉन मेटल में ये रिएक्शन आपको होगी नहीं। तो नॉन मेटल में भी आपकी रिएक्शन नहीं मिलेगी। जैसे ही हम नॉन मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो आपको नो रिएक्शन मिलती है, कोई रिएक्शन आपको नहीं होती, कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलती। कंपैरेटिव स्टडी है आपकी मेटल और नॉन मेटल की। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है वहाँ पे आपको बेसिक मिल रहे हैं ऑक्साइड, यहाँ पे आपको एसिडिक और न्यूट्रल मिल रहे हैं। यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन आपकी हो नहीं रही नॉन मेटल में। आपका बात करें आपका मेटल में तो वहाँ पे आपकी रिएक्शन हो रही थी, ऑक्साइड आपको मिल रहे थे, वहाँ हाइड्रोक्साइड मिल रहे थे। बात करें यहाँ पे डाइल्यूट एसिड की तो आपको मेटल के केस में सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, जबकि नॉन मेटल में ये रिएक्शन होती नहीं है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर दो बेटा। फोर्थ आपकी रिएक्शन है यहाँ पे, पहली उसमें एयर के साथ थी, वाटर के साथ थी, डाइल्यूट एसिड। अब फोर्थ आपकी कौन सी थी, सोल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो रिएक्शन विद आपका सोल्ट सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन में आपको बिल्कुल यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान में रखना है, जो मोर नॉन मेटल आपका होगा, मोर नॉन मेटल होगा वो लेस नॉन मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका नॉर्मली है। ये आपका ऊपर से नीचे के जाते तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, फिर कल बाहर आई आंटी या आरती, एस्टेटेनियम होता है नीचे 80, तो फिर कल बाहर आई आरती, ऊपर वाले आपके क्या मोर रिएक्टिव और नीचे वाले क्या है लेस रिएक्टिव। इसको याद करने की ट्रिक भी बता दी, फिर कल बाहर आई आरती। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम फंडा लगेगा आपका मेटल वाले केस में कि करीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, सुनकर पटोती भैया हंसकर कल्टी मारे, आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिला दूँ, प्लेटिनम हार पहरा दूँ। तो यहाँ पे वो आपकी ट्रिक थी मेटल के केस में। नॉन मेटल के केस में आपके इतने ही काम आएंगे। यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए आपका सोडियम ब्रोमाइड है और इसकी रिएक्शन मैंने कराई यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे रिएक्शन आपकी होगी या नहीं होगी। आप देखिए जो Cl है वो आपका जो है Br से मोर रिएक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका Cl है वो Br से क्या है, ऊपर है, तो इसको डिस्प्लेस आराम से कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, NaCl, और यहाँ पे अगर 2 मोल ले लूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Br2 मिल जाएगा। Br2 गैस है, ब्रोमीन गैस है, जो कि आपकी ब्राउन कलर की होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें हुई। अगर यही रिएक्शन अगर आपको कह दे कि NaCl और Br2 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे ये होगा या नहीं होगा, आप बताओ मेरे को। आप खुद देखिए यहाँ पे आने वाला जो एलिमेंट हो आपका Cl से क्या नीचे है, यहाँ पे क्या था, सोल्ट है आपका, ये आपका सोल्ट सॉल्यूशन है, ये भी आपका सोल्ट है, ये आपका नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। ये आने वाला जो नॉन मेटल था वो मोर रिएक्टिव था इससे, तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, Br को भगा दिया वहाँ से। अब आने वाला जो है वो नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, नीचे है, तो Cl को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। हाँ या ना। अब मेरे को ये बताओ, सपोज कीजिए AgCl की रिएक्शन मैं Br2 के साथ कराऊँ तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, आपको कमेंट करके बताना है यस या नो। जब AgCl की रिएक्शन Br2 के साथ कराऊंगा तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। दूसरा आपका, जब AgBr के साथ मैं Cl2 की रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, ये A और ये B। आपको फर्स्ट वाले में यस बताना है, यस नो बताना है, यस या नो में आपको आंसर देना है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपको बताना है। फटाफट इसको राइट डाउन करो बेटा जल्दी करके। एक लास्ट रिएक्शन और पूछी जाती है यहाँ पे कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दोनों के बारे में बात करेंगे अपन।
देखिए पहले बात करते हैं मेटल में। जब आपका मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मेटल हाइड्राइड मिलेगा, बिल्कुल। अब मेरे को आपको ये बताना है कि हाइड्राइड के ऊपर चार्ज क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, सल्फ्यूरस एसिड की पीएच बताना। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है कि अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कि किस में आपकी रिएक्शन होगी और किस में नहीं होगी, प्रोडक्ट बताना। तीसरा इस वीडियो का क्वेश्चन ये है कि आपका हाइड्राइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 होता है, -1 होता है। 3 आपको ये बताने हैं। आज का यही आपका है। मेटल और H2 है, ये आपका मेटल हाइड्राइड बनाएगा। और यहाँ पे आपका नॉन मेटल की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे नॉन मेटल आपका हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा। यहाँ पे भी हाइड्राइड ही बनेगा। और हाइड्राइड जो है वो आपका चार्ज कितना होता है, मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपका -1 होता है, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको अपने को। यहाँ पे हाइड्राइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है। हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन 2 तरीके से बिहेव करता है बेटा, H+ और यहाँ पे H-। H+ कब बिहेव करता है, जब व्हेन हाइड्रोजन अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कब हो, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या हो, अटैच हो। और ये कब हो, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। यस या नो। अब मेटल है आपका, सपोज कीजिए कैल्शियम है। कैल्शियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्राइड बनाया। कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। एल्कलाइन अर्थ मेटल है। बेटा मांगे कार सुंदरी बाप रोए या बाप राजी, आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैं आपके एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपके ट्रिक हो जाएंगी कैसे आपको पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप है वो याद करने। एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको देख लेना, ठीक है ना। तो अभी कैल्शियम जो आपका कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है। पीरियोडिक टेबल खोल लो, आप देख लो आराम से। सेकंड ग्रुप में आपका ऊपर है आपका बेरिलियम, फिर आपका कौन सा यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर है सी आपका कैल्शियम है। एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इसको। कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं। अब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है। कैल्शियम हाइड्राइड जो है वो आपका आयोनिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, आयनिक नेचर। आयोनिक नेचर किसको बोलते हैं, जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे आयनिक बॉन्ड होते क्या है। जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं उसी को आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। आयोनिक नेचर का ही आपका। जबकि यहाँ पे जो आपके मेटल हाइड्राइड मिलेंगे, मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेटल हाइड्राइड मिलेंगे, मेटल जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये कैसा है, आयोनिक नेचर की बनाएगा। जबकि इसमें कैसे बनाएगा, कोवलेंट नेचर की बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है उसकी स्मेल होती है, जब आपके अंडे ख़राब हो जाते हैं ना, रोटन जो एग होता है आपका, रोटन एग स्मेल होती है इसकी। सड़े हुए अंडे की जो स्मेल होती है वो स्मेल है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड की। सड़े हुए अब अंडे आपने देखे होंगे कभी ना कभी। तो जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो आपके रोटन एग स्मेल होती है, पॉइजनस नेचर का होता है। प्लस में पॉइजनस नेचर होता है। स्मेल कैसी होती है, रोटन एग स्मेल, ठीक है। अब यहाँ पे अब दूसरे यहाँ पे एग्जांपल अगर लूँ मैं, जैसे अपना नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, यहाँ पे अमोनिया बनाता है। बहुत पॉपुलर है आपका, ये भी आपका क्या है, हाइड्राइड है, अमोनियम हाइड्राइड। यहाँ पे आपका क्या, नाइट्रोजन हाइड्राइड है, वैसे इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा आपके। यहाँ पे रिएक्शन विद हाइड्रोजन में मेटल जो वो क्या बना रहा है, आपका आयोनिक बना रहा है, जबकि ये क्या बना रहा है, कोवलेंट बता रहा है। फटाफट इसको एक बार राइट डाउन करो। हम अब बात करेंगे इसके डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए, शुरू में हमने मेटल और नॉन मेटल का जो डिफरेंस पढ़ा था वो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे पढ़ा था। अब जो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो आप हेडिंग भी लिख देना कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। एक साइड मेटल और एक साइड नॉन मेटल है। देखिए, मेटल जो है वो आपके मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड हैविंग कैसे नेचर के बेटा, बेसिक नेचर के। और उस साइड कैसे है, नॉन मेटल हैविंग कैसे नेचर के हैं, एसिडिक और न्यूट्रल नेचर के हैं। एसिडिक और न्यूट्रल नेचर।
ठीक है, लैंग्वेज में आप लिख दोगे। सेकंड क्या था कि इसमें ये रिएक्शन वाटर के साथ कर सकता, उसमें वाटर के साथ नहीं कर सकता, तो मेटल रिएक्ट विद वाटर के साथ कर सकता है। तो इसमें क्या लिख दोगे, नॉन मेटल कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर। उस साइड क्या लिख दोगे बेटा, नॉन मेटल कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर, इस साइड रिएक्शन नहीं करेगा। इस साइड क्या हो जाएगा कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता, जबकि ये करता नहीं है। इसमें फोर्थ और क्या हो जाएगा, जो मेटल जो है आपका व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है मेटल, देन मेटल हाइड्राइड, जो आपके मेटल हाइड्राइड बने हैं हैविंग, वो कैसे नेचर के हैं, आयोनिक नेचर के। कैसे नेचर के बेटा, आयोनिक नेचर के। जबकि इस साइड क्या होगा बेटा, नॉन मेटल में, कि व्हेन नॉन मेटल, इस साइड क्या आ जाएगा, नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, देन नॉन मेटल हाइड्राइड हैविंग कोवलेंट इन नेचर, क्या हो जाएगा इस साइड, कोवलेंट नेचर के होंगे आपके। ठीक है बेटा, इस वीडियो में हमने सारे रिएक्शन पढ़ ली और उनका कंपैरिजन भी किया है, एसिड और यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का, एयर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, आपका वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, सोल्ट सॉल्यूशन के साथ आपका कैसे रिएक्शन करता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करें कि मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आपका जो मेटल हाइड्राइड बना वो आयोनिक नेचर का होता है, जबकि नॉन मेटल हाइड्राइड आपका कोवलेंट नेचर का है। ठीक है बेटा, इसके आधार पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास, उसको भी आप अटेम्प्ट करें जाके। इससे आपको ये पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है, उसमें कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।